हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस चाय पीते पीते आ गई थी मैं इस तरफ। यहाँ पर मुझे निकालने थे कुछ अपने कपड़े जो मैंने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे थे। तो यहाँ पर मैंने सर्दी शुरू होने से पहले इनको मतलब धो कर रख दिया था। हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी तो आज मैं सोच रही थी इनको निकाल लूँ और इनमें कर लूँ प्रेस, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब पिछली साल गर्मियों से ऐसे ही रखे हैं तो ये सिमट गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने सोचा इनको निकाल कर आज प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़े इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट कपड़े हैं और गर्मियों में इनको पहन नहीं पाती हूँ तो ज़्यादा मैंने इनको पहना नहीं है। और भाई अच्छे कपड़े भारी कपड़े होते हैं, फेवरेट होते हैं, तो उनको फेंकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है और कहीं से फटे भी नहीं है। तो मतलब मेरा ये नहीं है कि कपड़े पहनना नहीं है, पहन नहीं पा रही हूँ तो उनको रिटायर कर दूँ या फेंक दूँ, तो बिल्कुल भी फटे नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी साल पुराने हैं तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। और अभी शुरू हो गई है सर्दी तो इनमें करूँगी प्रेस और फिर इनको पहनूंगी। तो ये वाला सूट है कुछ लाइट ग्रीन कलर का है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और इसको देखकर थोड़ा सा मैं गाइस थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ों से हमारी कुछ यादें ऐसी जुड़ी होती हैं तो उनको देखकर फिर वो सब याद आ जाता है ना। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसकी कहानी क्या है। जब छोटा बाबू मेरे पेट में था ना तो मेरी बहन आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता था। सातवां महीना लग गया था तो हमने उसको बुला लिया था, क्योंकि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, मुझे वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं बिल्कुल भी कोई काम वगैरह बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता था, कोई घर पर करने वाला नहीं था और घर में सारे बड़े थे तो फिर उनको देखने के लिए फिर मैंने अपनी बहन को बुला लिया था। और उस टाइम में ना जो प्रेगनेंसी मेरी मतलब जब शुरुआत के दिनों से ही जो मैं कपड़े पहन नहीं थी, डिलीवरी होने के टाइम तक मैंने वही 2-3 जो मेरे पास कॉटन के कपड़े थे मैं वही पहनती रही ढीले कर कर। और कभी गाउन, लॉन्ग वाली गाउन, कभी ढीली वाली जो होती है उसको पहन लेती थी नाइट गाउन, और कभी वो सूट में पहन के मतलब मेरा पूरा ऐसे ही चलता रहा। फिर जब डिलीवरी होने के बाद में ना क्योंकि फिर वो कपड़े मतलब एकदम लिमिट से बाहर हो गए थे, पहनने लायक नहीं थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था तो वो पहनने लायक नहीं थे। डिलीवरी होने के बाद में मार्च लग गया था, काफ़ी गर्मी भी होने लगी थी और जो मेरे मतलब कपड़े थे जो शादी वगैरह में पहनने लायक वैसे ही कपड़े इंसान लेता है ना आने जाने के लिए, थोड़ा मतलब मेरे पास हल्के सूट नहीं थे, भारी सूट थे शादी वगैरह में पहनने वाले। तो उनको मैंने क्या किया था ना कि वो बिल्कुल मुझे नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, क्योंकि वेट बढ़ जाता है ना प्रेगनेंसी में औरतों का, और वैसा ही शरीर बिल्कुल भी हमारी बॉडी वैसी नहीं रहती है। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिल्कुल, और हस्बैंड की मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मतलब वो मुझे तुरंत अर्जेंट में कपड़े वगैरह बनवा सकें। और क्योंकि बाबू सी सेक्शन से हुए दोनों मेरे, तो बहुत ज़्यादा उस समय खर्चा हुआ था। तो जो भी खर्चा हुआ था खैर फिलहाल वो तो हमारे सास ससुर ने दिया था, उन्होंने ही किया था, लेकिन अब कपड़े वगैरह फिर हर चीज़ तो नहीं करेंगे ना। तो मैंने और हस्बैंड ने मेरे शुरू किया था अपना कुछ थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। कोई भी काम शुरू करूँ ना तो तुरंत तो फिर मतलब इतना बचने नहीं लगता है और उसमें कुछ भी ज़्यादा बच नहीं रहा था। तो मेरी बहन आई थी तो वो मतलब जब आई थी तो कुछ कपड़े मम्मी ने उसको दिलाए होंगे तो उसने पहने नहीं थे, क्योंकि अर्जेंट में तैयारी बनी थी। तो उसका ये जो सूट है ना ये कुछ उसको लूज़ हो रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा उसको लूज़ था और मैं भी इस हालत में नहीं थी कि मैं उसको मशीन से ठीक करके दूँ। तो उसने ये वाला सूट रख रखा था तो उसने बोला चलो अप्पी आप इसको ले लो, आपको हो जाएगा, बहुत ढीला है एकदम से। और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था क्योंकि सी सेक्शन से हुआ था तो बार बार चेकअप के लिए टाँके वगैरह कटने थे, फिर बाबू का भी चेकअप होना था क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो इसकी वजह से हॉस्पिटल जाना था हमें 8 दिन में, 10 दिन मतलब 8-8 दिन में, हफ्ते भर में। उन्होंने 5 दिन में पहले बुलाया था, फिर 1 हफ्ते में बुलाया था, ऐसे करके कई बार हमें जाना पड़ा। तो जितने बार गई मैं हॉस्पिटल ना फिर यही सूट में पहन के गई थी, क्योंकि जो मेरे कपड़े थे वो मुझे बिल्कुल भी आ नहीं रहे थे, ऐसे मतलब इस तरह के हैवी वाले सूट थे शादी वगैरह में पहनने के लायक थे तो मुझे हो नहीं रहे थे। तो फिर मेरी बहन ने ये सूट मुझे दे दिया था और उस टाइम में मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, क्योंकि गर्मी का टाइम था और ये सूट भी गर्मी में बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, लेकिन यही ढीला सूट था। तो फिर मैं उसी को कई बार हॉस्पिटल पहन के गई। तो मुझे इतना ज़्यादा रोना आता था, इतना ज़्यादा अपने हालात पे मुझे इतनी मतलब गुस्सा भी आती थी, रोना भी आता था, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे सब कुछ कट गया, अच्छा हुआ। और कुछ दिन बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब थोड़े हालात सही
फ्री हो गए घर के तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे मार्केट लेकर गए थे और फिर वहाँ से मैं 2-3 सूट अपने लिए रेडीमेड लेकर आई थी। मेरे हस्बैंड मुझे दिलाकर लाए थे और ये सूट जो मैं दिखा रही हूँ ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको 7 साल होने को आ गए, मैंने इसको अभी भी संभाल कर रखा है और इसको मैं अब डेली में पहनूंगी। और ये वाला सूट देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको पहन पहन के दिखा रही थी। ये दुपट्टा इसका नहीं है, इसका दुपट्टा मैंने ना काट कर बना लिया था अपनी टेबल के लिए। बच्चों के शू है ना तो उनके लिए मैंने पर्दा बना लिया था काट कर, क्योंकि वो मतलब मुझे ओढ़ने में नहीं आता था। तो इस तरह से मेरे सूट हैं। कौन सा आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर से बताइए मुझे। और गाइस करीब ये भी 4 साल पुराना मेरा सूट हो गया। और कौन कौन इस तरह से अपने पुराने सूट संभाल कर रखता है कमेंट करके ज़रूर बताइए।